आपके फ़ोटो को मॉर्फ किया जाता है, कई बार न्यूडिटी फैलाई जाती है, कई बार आपके फ़ोटो को मॉर्फ करके आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे टैग किया जाता है, भेजा जाता है कि ये आदमी ने 5,000 का लोन लिया है, ये चोर है। एक मामले में तो इतना ख़तरनाक मामला आया था मुंबई के मलाड का कि उस आदमी को इन लोन ऐप्स वाले के मॉर्फ फ़ोटो को भेजने की वजह से बार बार उसने आत्महत्या कर ली थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं नवघर पुलिस स्टेशन के बाहर हूं। दोस्तों, आज के डेट में साइबर क्राइम जिस तरह से बढ़ रहा है उससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसी तरह का एक साइबर क्राइम ये है कि आज के डेट में बहुत सारे लोन ऐप्स आ गए हैं। लोन ऐप्स को का काम क्या है, आप तक वो मैसेज पहुंचाना। जब ये लोन ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं, आपको आसानी से 5 से 10,000 20,000 का लोन मिल जाता है। लेकिन जैसे ही आप ये लोन ऐप्स डाउनलोड करते हैं, आगे जा कर के जब आपको अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सारे डेटाज कहीं ना कहीं इन लोन ऐप्स वाले के पास पहुंच जाते हैं। ये आपको छोटे मोटे लोन दे देते हैं 5 से 10,000 रुपये, या कई बार तो ऐसा होता है कि लोन देते भी नहीं हैं। और वेरी नेक्स्ट मंथ, यानी आप जैसे ही लोन प्रोसेस करते हो, आपको लोन मिला है या नहीं मिला ये अलग बात है, लेकिन इनके रिकवरी एजेंट बन करके आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, आपसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अगर आपने 5,000 रुपये लोन लिया है, आप अगर उसके बदले में उसे 10,000 रुपये भी वापस दे देते हो तो भी वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते रहते हैं। ऐसा ही 2 से 3 मामला नवघर पुलिस स्टेशन और नया नगर पुलिस स्टेशन की हद में आया है, जिसमें इसी तरह से लोग जो है शिकार हुए हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए एसीपी शशिकांत भोसले ने आम नागरिकों को क्या मैसेज दिया है। लोन ऐप जिसका बहुत ज़्यादा अभी इस्तेमाल हो रहा है, विशेषतः से जो नौजवान हैं 25 से 30 उम्र साल के, जिनको थोड़ा सा घर से पैसा मिलने में दिक्कत है और कुछ खुद का करने का विचार है मन में, लेकिन सही राह नहीं मिल रही है, इसलिए वो इस लोन ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लोन ऐप, मैं कुछ ऐप्स के भी नाम लेना चाहता हूँ जिसके अंदर क्रेडिट वॉलेट, मच कैश, कॉइन रुपीज़, SC कैश, स्मॉल लोन, क्विक कैश, ऐसे जो नाम के अलग अलग लोन ऐप्स ऐप स्टोर पे और अलग अलग मोबाइल के माध्यम से अवेलेबल है। यह ऐप्स आपको बहुत ही स्मार्टली ठग रहे हैं, क्योंकि यह ऐप जब आपके मोबाइल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, आपकी गैलरी और आपका पर्सनल डाटा का एक्सेस मांग रहे हैं, जो कि आप अलाउ कर रहे हैं। फिर बाद में इस ऐप के माध्यम से जब आप लोन ले रहे हैं तो वह आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स का इंफॉर्मेशन ले रहा है, जैसे कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या फिर और कोई भी सोशल मीडिया हो, उसका वो माहिती ले रहा है। इसका माहिती लेते हुए आपको वो भले 10-15 हज़ार एक छोटा सा लोन दे रहा है, लेकिन बदले में जब आपका कालावधि लोन का पूर्ण हो रहा है तब आपके जो सोशल मीडिया के फोटोग्राफ्स है वो चोरी करके आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम रहते हैं, जैसे कि आपके माता पिता, मामा मामी, भाई बहन, इनके नाम आप भाई बहन या फिर उसी नाम से सेव करते, तो वो आसानी से पता चलता है कि ये इनके नज़दीकी करीबी नातेवाईक के नाम है। फिर उनको आपके जो सोशल मीडिया से फोटोग्राफ चुराए गए हैं उसके ऊपर मॉर्फिंग करके अलग अलग गंदे गंदे गाली लिख के और चोर है बोल के, लोन चोर है बोल के ऐसा लिख के वो वायरल किए जा रहे हैं। इससे आप बहुत पीड़ित हो रहे हैं और इसको बचने के लिए आप जो लोन लिए हैं उससे कई ज़्यादा रकम भी वापस दे रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने लोन लिया है तो आप उनके देनेदार हैं तो उसको देते ही जा रहे हैं। लेकिन आप इस लोन को इंस्टॉल करने से पहले ये सोचिए कि इतने आसानी से कोई लोन दे रहा है तो उनके नीयत में कुछ न कुछ खोट है। साथ ही साथ हमारे RBI बैंक ने, भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन ने जो कुछ भी हमारी राष्ट्रीय बैंक है या फिर हमारे सहकारी बैंक है, इनको कुछ नियमावली दी है, वो कायदेशीर प्रक्रिया करने के बाद ही लोन आपने लेना चाहिए। और आज के तारीख में लोन बहुत आसानी से बैंकों के जरिए मिल रहा है।
तो इस लोन ऐप का शिकार मत हुइए और खुद की और परिवार की जो विकट संकट में न जाते हुए नेशनलाइज बैंक और सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक का आधार लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर ऐसा कोई मामला आपके नवगढ़ पुलिस स्टेशन या आपके जो जुरिडिक्शन में आता है, कोई मामला आया है क्या इसके पहले? नवगढ़ पुलिस स्टेशन में ऐसे अभी तक 2 गुना दर्ज किए जा चुके हैं। साथ ही साथ नयानगर पुलिस स्टेशन में भी इसका 1 गुना दर्ज है, जिसके अंदर जैसे कि मैंने बताया कि जो कुछ भी लोन चाहता था वह व्यक्ति, उसका पूरा सिमिलर तरीके से डाटा चुरा कर उसका जो कालावधि था वो कालावधि ख़त्म होने के बाद उनके नज़दीकी रिश्तेदारों को इस तरह एडिट किए हुए, मॉर्फ किए हुए फ़ोटो भेजे गए। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ पैसे भी ज़्यादा दे दिए। मतलब जितना उदाहरण के स्वरूप से मैं बताना चाहूँगा कि अगर 3,000 का लोन है तो लगभग 10,000 वो वापस भी कर चुका है, लेकिन फिर भी उसको धमकियाँ या फिर जो फ़ोटो उसको वायरल करना वो जारी है। और एक बार जो फ़ोटो सोशल मीडिया में आ गया, मतलब उसने मॉर्फ करके भेजा, तो वो आपके मोबाइल से डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले किया है तो वो तो डिलीट करना हमारे पुलिस विभाग के थ्रू, हम उस जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है या फिर उनको बताने के बाद ही डिलीट होता है। जब तक तो वो वहाँ पर एग्जिस्ट रहता है। इस वजह से मैं आपको माध्यम से सभी नागरिकों को आह्वान करता हूँ कि इस तरह के ठगी करने वाले ऐप से दूर रहिए। सर इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी इनकी जो मामले हैं दोनों भी अभी कुछ दिनों पहले ही नवगढ़ पुलिस स्टेशन और नयानगर पुलिस स्टेशन में दाखिल है। उनका तपास किया जा रहा है, क्योंकि यह जो ऐप है, एक बार ऐप डाउनलोड करने के बाद जो लोन लेने वाला है और जो लोन देने वाला है, ये बहुत मतलब समझने की बात है कि टोटल कॉन्वर्सेशन, बातचीत, ये सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से हो रही है। मतलब जो कोई भी लोन ले रहा है, उसको जो मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप आ रहा है, तो उसका मोबाइल नंबर वो मोस्टली बंद ही हो चुका होगा, क्योंकि वो कुछ उस मोबाइल के इंटरनेट से नहीं बातचीत कर रहा होगा, कहीं पे वाईफाई का इस्तेमाल करते हुए, ताकि उसका खुद का लोकेशन छुपा रहे। ऐसा करते हुए वह ठगी कर रहा है। सर कंप्लेन के बाद पीड़ित को कोई राहत मिली? कॉल्स वगैरह आना बंद हुआ उनको? नहीं, उनको कंप्लेंट रजिस्टर करने के बाद थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन जो ठगी है वो तो ठगी तो हुई है ना, उसका तपास अभी भी चल रहा है। ठगी एक्सटॉर्शन मांग रहे हैं, 100% इलीगल है। प्रोसेसिंग फीस और आप इंटरेस्ट के नाम पे ले रहे हैं। भले ही लोन दे सकते हो, लेकिन हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में आरबीआई नामक जो हमारी नियंत्रण संस्था है, वह पूर्ण तरह से इस तरह के जो क्रेडिट देने के, लोन देने के व्यवहार है, वह नियंत्रित करती है। इस वजह से ये तो पहली बात, ये फर्स्ट अपीयरेंस में ही इलीगल है। साथ ही साथ में दूसरा इसका जो है महत्वपूर्ण, कि जैसे मैंने बताया कि वो सोशल मीडिया से चोरी करना या फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट चोरी करना, यह दूसरा उनका आईटी एक्ट के तहत गुनाह है। तीसरा, जो आपके फ़ोटो मॉर्फ हो रहे हैं, उसके ऊपर गालियाँ लिखी जा रही है, वो वायरल किए जा रहे हैं आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट को, ये तीसरा गुनाह है। और साथ ही साथ मैंने जैसे बताया कि एक उदाहरण के तौर पर कि अगर 3,000 रुपये दे लोन और 10,000 रुपये देने के बाद भी अगर ठगी चालू है, तो ये तो सरासर मतलब लूट है। तो मैं सभी नागरिकों को विनती करना चाहता हूँ कि ऐसी लोन ऐप से बचें।